मिशन तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रदान मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उसे व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि से नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। भैया, ये भगवान सत्यनारायण की कथा है। ये साक्षात विष्णु भगवान जी ने अपने मुख से नारद जी को सुनाई थी और जाकर के लक्ष्मीपति ने कहा कि आप हमको सुनाइएगा। तो जाकर के विष्णु भगवान जी ने जाकर के नारद जी से कथा कही, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृतलोक में आप पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों के अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में श्लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को देखकर, जिनके हाथ में शंख गदा और पद्म तीर्थ वनमाला पहने हुए स्तुति करने लगे। जाकर के विष्णु भगवान जी वैकुंठ धाम हुआए, स्वर्गलोक हुआए और मृतलोक, तीनों लोकों में देखा। वैकुंठ से सैया भगवान विष्णु जी का निवास है, लक्ष्मी जी का निवास है वहां पर, और जाके स्वर्गलोक में समस्त देवताओं का निवास है और मृतलोक में समस्त मनुष्यों का निवास है। तो जाकर के नारद जी ने देखा कि ना कोई वैकुंठ में दुखी है, ना कोई स्वर्गलोक में दुखी है। प्रभु, मृतलोक में सभी मनुष्य दुखी हैं। क्यों? बोले कोई संतान से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, या कोई रोगी है। इसी प्रकार से आदमी को कोई सुख नहीं है, समझ सुख नहीं है। कहा, महाराज इसका उपाय बताइए। तो भगवान ने कहा, नहीं कोई सुख दुख का दाता, निज कृत कर्म भोग सब उठाता। सुनो भैया, संसार में कोई किसी का नहीं है। भगवान ने लिखा है कि नहीं कोई सुख दुख का दाता, निज कृत कर्म भोग सब उठाता। मनुष्य जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। कहा, महाराज अगर उसने कोई बुरा भी कर दिया तो उसका उपाय बताइएगा। बोले भगवान की कथा सुन लो। बोले भगवान, आज पंडित जी कथा सुनने से होता क्या है? भगवान श्री सत्यनारायण की कथा से 3 चीजें प्राप्त होती हैं। बोले कौन सी? बोले सबसे पहले संतान का सुख, दूसरा बोले धन दौलत आती है, और बोले तीसरा भैया घर में सुख शांति रहती है। बोले गाय दीनो, बछड़ा दीनो और दीनो तो भैया एक भगवान यशोदैयो के दूध को भैया। संसार के सारे सुख हैं, अगर संतान का सुख नहीं सब पीता। घर में हमारी 10 भैंसे लगने, उसको कोई पीने वाले बालक नहीं। बोले घर दीनो, बहन दीनो और दीनो कमैया, और एक भगवान यशोदैयो के खर्च को करैया। बोले भैया पूरा पैसा के रुपया आ रहे घर में, उसको एक बालक खर्च करने वाला नहीं है। बोले महाराज ये नाती पोता 100 रुपया 200 दिन भर में खा जा, हम भैया की करते। उनसे पूछो कि जिनके ट्रक चल रहे, कंपनी फैक्ट्री, बुरा पैसे के रुपया आ रहा है, लेकिन एक संतान नहीं। तो भैया भगवान से प्रथम प्रार्थना है कि हे प्रभु, सबसे बड़ा सुख संतान का होता है। आदमी को हर चीज से वंचित कर देना, पर किसी को संतान से वंचित नहीं करना है। बोले ठीक है महाराज। जिसके हाथ में शंख गदा पद्म वनमाला पहनी हुई स्तुति करने लगे। बोले हे भगवान, आप सत्य से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मन अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के अद्भुत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको नमस्कार है। नारद जी से विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? भी संकोच कहो तब नारद मुनि बोले, मृत लोक में सब मनुष्य जो योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि मनुष्यों के सब दुख थोड़े से कैसे हो सकते? श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्मृत तथा मृत दोनों में दुर्लभ उत्तम रहते। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण की बात अच्छी तरह से करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ से भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है।
बोले महाराज आदमी जब भगवान के मंदिर में जाता है, तीर्थ स्थान पर जाता है, तो सारी मोह माया भूल जाता है। बोले क्यों? बोले भगवान में लीन हो जाता है। बोले क्यों? बोले मनुष्यों की भलाई के लिए। बोले हम जो करते हैं ये भलाई के लिए। भलाई के लिए कौन कौन चीजें होती हैं? बोले गाय आती है बेचारी दिन भर में चल के अपने बछड़े के लिए, लेकिन दुग्धम तो हर परोपकार के लिए भैया बात कर ली मम्मी है दे फोन और बात कर चले जाओ। पूरे नदियाँ बहती परोपकार आए, बड़ी बड़ी नदियाँ बहती हैं, आप बैठ जाओ बेटा। पशु पक्षी पानी पीते, वृक्षाय फलन्ति परोपकार आए, बोले वृक्ष भी परोपकार के लिए फलते हैं। इसलिए मनुष्य का भी जीवन परोपकार के लिए है। बोले साधु ऐसा चाहिए जैसे लोटा डोर, और खुद का गला फंसाए क्यों पानी लाए मोए। साधु के अंदर मोह माया नहीं होती है। इसी प्रकार से मनुष्य जो कमाता है वो स्वयं के लिए नहीं कमाता है। चिड़िया बेचारी बच्चा होता है, मुंह में दाना डाल के खुद भूख लगी है लेकिन नहीं खाती है, बच्चे को खाती है। इसलिए भैया हम जो पैसा रुपया है बच्चों के लिए खर्चा करते हैं। अब वो बच्चा कैसा निकल रहा है, उसको होना चाहिए कि हमारे माँ बाप ने जीवन पर्यंत जो रुपया पैसा कमा दो हमारे लिए तो है, लेकिन हम माँ बाप के सामने कुछ भैया करके दिखाएं, अच्छे काम करें, उन्नति करें, कमाएं, तो माता पिता को खुशी होती है। हम एक मनुष्य ऐसा प्राणी है जो भूल कर नहीं। पशु पक्षी तो बड़ा हुआ भूल जाता, गाय भैंस बकरी है कि हमारी माँ है, कौन पिता है कुछ नहीं जानता। मनुष्य की तरह ऐसा है कि वो जानता है कि हमारी माँ बाप है। इसलिए कहा गया कि मनुष्य को कम से कम गलती नहीं करना चाहिए। तो जा करके पूर्व करके आए सत्यनारायण का व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर ठोकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए। विस्तार श्री भगवान बोले दुख सुख आदि को दूर करने वाला, धन दान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य संतान को देने वाला है, वह सर्व विजय करने वाला है। भक्ति संतान को देने वाला है, वह सर्व विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की प्रातः काल के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धन प्रणाम कर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुल्ले और सब भक्षों को जमा करा के भगवान को अर्पण कर दे। बोले भैया पूजा तीन प्रकार की होती है। बोले पंडित जी हम बड़ी पूजा नहीं कर पाएंगे, तो छोटी बड़ी मतलब भैया आपने केला ले लो, शक्कर ले लो, प्रसाद ले लो, पंजीरी ले लो, दूध दही मजाक से लाओ, केला ले लो, संतरा, अनार, पचमेर मिठाई, साधारण मिठाई, जो भी अपनी हो वो लेकर के भगवान को अर्पण कर दो। भगवान उसी में खुश हो जाते हैं। तो जाकर के शक्कर गुड़ने और सब जमा के भगवान को अर्पण कर देगा। ब्राह्मणों को भोजन कराने पश्चात स्वयं भोजन करें। नित्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करें। इस तरह करने पर मनुष्य इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कल काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। तीसरी सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमो अध्याय समाप्तः।